अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं भी फिट हूँ। और सुनाएं आप लोग। आज मैं पैकिंग कर रही थी, वो इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग्स में जो है वो आपको पता चलेगा कि मैं पैकिंग क्यों कर रही थी। तो मेरे दो जो है वो धमाका सूट जो है ना वो स्टिच होके आए थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसका भी थोड़ा रिव्यू शेयर कर दूँ। ये बहुत ही माशाल्लाह प्यारे हैं, आपको देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा। और बहुत सारों के स्टिच हुए हैं और बहुत सारों के नहीं हुए, इस वजह से कि ये इन्होंने इस ईद पे लॉन्च किए थे, बकरा ईद पे। फिर मैंने भी ईद के बाद ही दिए, ईद के बाद भी कोई 10-15 दिनों बाद ही दिया है। तो मेरे स्टिच हो के आए हैं, मैं पैकिंग कर रही थी तो मैंने कहा क्यों ना पहले मैं इनका रिव्यू शेयर करूँ। तो चले आए, मैं आपको अपना जो है वो बहुत ही प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह ड्रेस जो है वो दिखाती हूँ। ये ड्रेस जो है ये माशाल्लाह क्रिम्सन का ड्रेस है, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा बना हुआ है। और मैं आपको अभी इसका ना सारा दिखाती हूँ। पहले मैं आप लोगों को ना शर्ट दिखाती हूँ। ड्रेस को जिस वजह से मैंने बाय किया वो इसका कलर है। एम्ब्रॉयडरी तो नो डाउट बहुत प्यारी है, लेकिन कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा था। मैंने कलर की वजह से ये ड्रेस जो है क्रिम्सन ब्रांड का है और ये लॉन्च हुआ था ये 2024 बकरा ईद पे। और जब मैंने इसको ओपन किया था तो तबीयत वाकई खुश हो गई थी। क्रिम्सन के ड्रेसेस मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको लेने की वजह ये है कि ये पार्टी वेयर होते हैं, रीज़नेबल प्राइस में होते हैं और इनका बहुत अच्छा काम है और थोड़ा यूनिक काम होता है। तो चलें अब मैं आपको इसके शर्ट का रिव्यू देती हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह। सबसे पहले इसके कलर की बात करें तो मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि कलर इसका जो है वो मोव कलर है और बहुत ही प्यारा ठंडा सा कलर है। इस आर्टिकल में दो कलर थे, एक पिंक था और एक मोव कलर। मेरे पास पिंक ऑलरेडी मौजूद था तो फिर मैंने जो है वो मोव ऑर्डर किया। अब माशाल्लाह अगर बात करें इसकी एम्ब्रॉयडरी पे तो बहुत नीट क्लीन है। आपको पता है मैं पहले भी क्रिम्सन का रिव्यू जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि क्रिम्सन एम्ब्रॉयडरी जो है वो दिल लगा के करवाता है। इतनी नीट होती है कि आप इसके फ्रंट और बैक को जज नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह देखें, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे ब्रांड ने क्या क्या सेपरेट प्रोवाइड किया है, क्योंकि लास्ट 23 में ना जो क्रिम्सन ने ड्रेसेस दिए थे ना उसके लिए मुझे बहुत परेशान होना पड़ा था। वो कोई टेलर लेता भी नहीं था, अगर कोई लेता था तो उल्टा सीधा ही काम कर रहा था। तो मैंने इस वजह से इस दफ़ा क्रिम्सन के सिर्फ 2 ड्रेसेस जो हैं वो बाय किए हैं। चलें जी, मैं बताती हूँ कि ब्रांड ने जो है वो मुझे क्या प्रोवाइड किया है। ये देखें माशाल्लाह, इस दफ़ा ना बड़ी आसानी रही है क्रिम्सन को स्टिच करवाने के लिए। ये देखें, ब्रांड ने जो है मुझे 3 पैनल्स में शर्ट दी थी, जिस तरह बहुत सारे ब्रांड जो है वो 3 पैनल्स में दे रहे हैं आजकल। ये देखें, ये 1 पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल्स। अब आ जाएं, ये जो अंदर ये देखें छोटे छोटे पैनल एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा में है। साइडों पे उन्होंने चिकनकारी बहुत खूबसूरत कर दी है और दरमियान में ऑर्गेन्जा का ना पीस बना दिया हुआ है। ये भी पैनल ही कह सकते हैं हम लोग, जॉइंट कह रहे हैं इसको, जिस तरह भी आप लोग मुनासिब समझें। उन्होंने क्या किया कि 3 पैनल्स में जो शर्ट दिया है साइड जो है वो चिकनकारी की कर दी है। ये जो है ये छोटे छोटे जो पीस हैं पट्टियाँ सी जो हैं वो ऑर्गेन्जा में कर दी हैं। और ये जो दरमियान वाला जो सेंटर पैनल है ना यहाँ तक वो उन्होंने चिकनकारी कर दिया और इस पर तो लेज़र जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी किया है। और माशाल्लाह कॉम्बिनेशन अगर देखें तो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो ये देखें माशाल्लाह बहुत नीट है। ये देखें बैक साइड आप लोग जज नहीं कर सकते कि बैक है कि फ्रंट है, इतनी वो नीट एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना। और फिर ब्रांड ने जो मुझे प्रोवाइड किया है वो दामन के लिए ये वाला पैच था और ये अलग था, ये अलग था। और नेक लाइन के लिए जो ब्रांड ने मुझे प्रोवाइड किया वो ये वाला पैच था, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये यहाँ तक ये। और स्लीव्स के लिए ये, अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा बड़ी आसानी रही है क्रिम्सन को ना स्टिच करवाने के लिए। स्टिचिंग तो टेलर इसकी ज़्यादा ही चार्ज करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं कि बाजी इसको जॉइंट करना होता है, बल्कि आम सूट की निस्बत जो है क्रिम्सन की जो है इसमें मैंने डबल सिलाई दी है। ये देखें, ये सारा ना ऑलरेडी इस पर काम हुआ था, सिर्फ टेलर ने जो है वो स्टिचिंग कर दी है इसकी। अब आ जाएं इसकी बैक साइड पे। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ ना कि मुझे क्या प्रोवाइड किया ब्रांड ने। ये देखें, बहुत सारे ब्रांड्स जो है वो बैक साइड पे काम नहीं करते,
बहुत काम करते हैं। हसन निहार हो गया या कोई एक आधा ब्रांड करता था, क्रिम्सन अक्सर ही वो मोटिव देता है। ये देखें बहुत खूबसूरत ये 4 पोर्शन में उन्होंने हमें मोटिव दिया हुआ है। ये देखें ज़रा, बहुत प्यारा। और ये साथ जो बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ थी ना वो ये थी, उन्होंने जिस तरह फ्रंट के लिए वो पैनल दे दिए ऑर्गेन्जा में, बैक के लिए दे दिए हैं। ये देखें माशाल्लाह। अब मेरा इशू ये है कि मैं चूँकि लेंथ पहनती हूँ 48 50, तो मेरी लेंथ पूरी नहीं हो रही थी। अब मैंने फिर टेलर भाई से बोला कि आप ऐसा करें कि मुझे ना जिस तरह फ्रंट पे ऑर्गेन्जा क्रिम्सन ने खुद किया हुआ है, मुझे आप ना बैक पे जो है वो ऑर्गेन्जा जो है वो लगा दें। अब बैक पे ऑर्गेन्जा लग के जब आया तो वो बिल्कुल प्लेन था, वो मुझे थोड़ा चुभा। मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं लग रहा। क्रिम्सन ने जो है वो साइड्स के लिए ना इस तरह की ये दी हुई थी एम्ब्रॉयडरी, ये क्रिम्सन की अपनी एम्ब्रॉयडरी है, ये मैंने खुद नहीं करवाई। अब वो साइड के लिए थी, वो इतनी टेढ़ी मेरी ये देखें कर्व बने हुए थे कि वो ज़रा टेलर से फिट नहीं बैठ रही थी, मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। अब मैंने क्या किया है कि टेलर भाई से कहा है कि आप इस तरह करें, इस शर्ट को वापस ले जाएं, तो वो जो एम्ब्रॉयडरी आपके पास पड़ी है उसको पीछे पेस्ट कर दें ताकि वो अच्छी लगे और फिर मिक्स एंड मैच हो जाता है। टेलर का अल्लाह भला करे, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही काम किया और माशाल्लाह बहुत नीट काम किया और बहुत अच्छी स्टिचिंग की हुई है। और ये देखें, ये हो गई मेरी बैक साइड डन। ये माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ, ये पहना हुआ भी यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। क्रिम्सन ने बैक साइड पे भी जो है वो काम किया और बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसके फैब्रिक की तरफ तो माशाल्लाह बहुत बहुत सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट फैब्रिक है ना। ये देखें छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं, लाइट एंड डार्क, और लाइट सा उन्होंने ना ग्रीन कलर उसमें ना कलरफुल करने के लिए यूज़ किया है। बिल्कुल ये सी थ्रू नहीं है कपड़ा, लेकिन फिर वही बात कि अब जाहिर है चिकनकारी हुई है। ये देखें ना, चिकनकारी में आपको पता सारा होल होता है, और ये जो है ये भी ऑर्गेन्जा का था। फिर मैंने क्या किया है कि ये जो चीज़ है ना यहाँ तक जो है वो इनर लगवा लिया है, जहाँ तक छुप सकता था, जहाँ तक ज़रूरी था ना अपने आप को सेव करना, तो मैंने यहाँ तक जो है वो इनर यूज़ कर लिया है ताकि ये बुरा ना लगे। और ये देखिए अब जो बैक साइड है वहाँ मैंने इनर यूज़ नहीं किया क्योंकि शर्ट बहुत हैवी हो जाती है, तो हमारे लाहौर का तो वेदर इतना खुशगवार नहीं होता। तो अगर फिर अक्टूबर नवंबर में ही पहनने हैं कपड़े, तो फिर बाकी जो अक्टूबर नवंबर के जो विंटर के स्टार्ट हो जाते हैं या स्प्रिंग की कलेक्शन स्टार्ट होती है तो वो कब पहनने हैं। और फिर कहीं जाना भी पड़ता है समर में किसी अच्छी जगह, किसी अच्छी पार्टी पे। तो फिर मैंने क्या किया कि टेलर भाई से कहा कि आप बैक साइड पे जो है वो इनर ना लगाएं। बैक साइड पे सिर्फ इशू बन रहा था इसका, ये जो इन्होंने ऑर्गेन्जा में पैनल दिए थे। फिर मैंने क्या किया कि टेलर भाई से बोला कि आप सिर्फ मुझे यहाँ ना कपड़ा पेस्ट कर दें ताकि मैं सेफ फील करूँ। लोगों ने जो है वो बिल्कुल ऐसे ही जॉइंट कर दिया था। ये टेलर भाई ने क्या किया, मैंने उनसे बोला था कि जॉइंट लेस लीजिएगा, उसके साथ जॉइंट करेगा, ज़रा लुक ज़्यादा एलिगेंट आती है। उन्होंने यही बहुत प्यारी सी ना लगा दी है। अब आ जाए इसकी नेक लाइन पे, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी नेक लाइन है। ये ऑर्गेन्जा पे वर्क हुआ हुआ है। और ये अब अल्लाह भला करे मेरे टेलर भाई का, उन्होंने क्या किया है कि ये पर्स जो है ये मैंने नहीं लगाई, ये उन्होंने खुद से ना लेस मिलती है जो मार्केट से, उन्होंने वो पर्स की लेस ना खुद लगा दिया, यहाँ लगा दिया और स्लीव्स पे लगा दिया। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही है ये। अगर ना लगाते तो फिर भी चल जाना था, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश किया कि मुझे वो शिकायत का मौका ना दे। तो माशाल्लाह ड्रेस जो है बहुत प्यारा है। शर्ट मैं भी आपको ट्राउज़र और दुपट्टा जो है वो भी शो करवाती हूँ। शर्ट बहुत खूबसूरत है। मैं अनकरीब आजकल में इंशाल्लाह प्लान कर रही हूँ आउटिंग का, तो फिर मैं ये पहनूंगी और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। शर्ट तो माशाल्लाह डन हो गई है। अब मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ कि ट्राउज़र का स्टफ कैसा है और ट्राउज़र के लिए उन्होंने मुझे क्या प्रोवाइड किया है। ट्राउज़र के लिए उन्होंने वही जो 2.5 मीटर का सेम जो है वो स्टफ प्रोवाइड किया है, और एक ये नीचे ये देखें बॉटम के लिए ना एक ये एम्ब्रॉयडरी का पीस जो है वो प्रोवाइड किया है। इसका भी ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने ऑलरेडी ये सब कुछ पेस्ट किया हुआ था, टेलर भाई ने सिर्फ स्टिचिंग में ना इसको तैयार कर दिया है। अदरवाइज़ ना अगर ये अलग अलग हो ना तो फिर ज़ाहिर है पैचेस का जो है वो खर्चा अलग से बढ़ जाता है और बड़ी दुश्वारी होती है। तो ये माशाल्लाह ट्राउज़र जो है वो स्ट्रेट पैंट है। मैं उन्हें बताना शायद भूल गई थी, थोड़ा सा बॉटम जो है उन्होंने कम रखा है, लेकिन ना इंशाल्लाह पहना हुआ अच्छा ही लगेगा, इतना फील नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग शर्ट है तो ऑफकोर्स इसको पहना हुआ ना अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा स्टफ है, सेम शर्ट का कलर है और सी थ्रू बिल्कुल नहीं है। अब आ जाए इसके दुपट्टे की तरफ।
बड़ा दिल चाहता है कि क्रिम्सन जो है वो अपने दुपट्टों का फैब्रिक चेंज कर दे प्लीज़। बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये ना कॉटन नेट दुपट्टे इतने अच्छे नहीं लगते। इन्होंने क्या किया कि ये हैंड प्रिंटिंग की हुई है, इसका मैं आपको साइड इफेक्ट भी बताती हूँ। अभी मैं वेयर करूँगी तो फिर बताऊँगी कि इसको वेयर किया हुआ कैसा लगता है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि क्रिम्सन जितने प्यारे ड्रेसेस बनाता है ना, थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर ले तो प्योर के दुपट्टे, शिफॉन के दुपट्टे लगाएं, वो बहुत डिसेंट लगते हैं। अब ये दुपट्टे जो हैं, अगर आप कहें कि सर पे टिकते हैं तो ये टिकने वाले हैं, नो डाउट कॉटन नेट है। इस पे ये जो प्रिंटिंग की हुई है ना, ये जो स्क्रीन प्रिंटिंग, इसकी वजह से ना दुपट्टा ये सीधा प्रेस हो रहा था मेरी मेड से, और ना ही वो बैक साइड से हो रहा था। टेलर भाई से मैंने कहा कि आपने हल्की सी लाइट सी ना इस पर लेस लगा देनी है वाइट कलर की। वाइट कलर की इसलिए लगाई थी कि एक तो फिर वो डाई नहीं मिल रही थी, डाई करवानी पड़नी थी, वो फिर टाइम टेकिंग चीज़ हो जाती है। तो दूसरा शर्ट पे ऑलरेडी वाइट काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी थी, तो मैंने कहा चले आप कॉम्बिनेशन बना दें। दुपट्टा सॉफ्ट है। मैं पर्सनली क्रिम्सन के दुपट्टों को जो है वो इतना लाइक नहीं करती, क्योंकि ये कॉटन नेट होता है। चले एक दो ड्रेस में दे दिया, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, इस साल भी, बस फ़र्क ये किया कि स्क्रीन प्रिंटिंग करके ना हमारी जानों को वक्ते में डाल दिया कि ये किसी तरह भी जो है वो प्रेस नहीं होता। अब मैं जब जाऊंगी तो अपने साथ वो अपनी स्टीम आयरन जो है वो ले जाऊंगी, तो उसके साथ फिर जिस दिन मैंने ये वेयर करना होगा तो मैं इसको जो है वो तैयार कर लूँगी। बाकी यह है कि माशाल्लाह इसका प्रिंट अच्छा है, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है। ये तो मेरा हो गया क्रिम्सन का ड्रेस जिसने बड़ा धमाका मचाया हुआ था। बहुत जल्दी ये सोल्ड आउट हो गया था और अभी भी कहीं ये अवेलेबल नहीं है। इसमें जो दूसरा कलर है पिंक है, वो कहीं कहीं शायद मिल जाए। माशाल्लाह ड्रेस बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला मुझे पहनना नसीब करे। अल्लाह ताला ने मेरे पे इतनी मोहब्बतें निछावर की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा ड्रेस भी बहुत पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह जब भी मैं वेयर करूँगी, अनकरीब करने वाली तो मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं याद रखिएगा, क्योंकि दुआएं जो होती हैं वो कर्ज होती हैं। जब आपसे कोई कहता है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो समझे आप कर्जदार हो गए हैं। तो किसी को आप पे इतना मान होता है, इतनी मोहब्बत होती है, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो आप लोगों से ये कहता है कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और दुआओं से बेहतरीन तोहफा कोई नहीं है। जिसको दुआ लग जाए उसके तो सारे अल्लाह ताला की तरफ से बेड़े पार हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने व्यूअर से कहती हूँ कि मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला मुझे हासनों के हसद से बचाए, आपको हासनों के हसद से बचाए, और अल्लाह ताला अपनी हर उस नेमत से हमें नवाजे। हम लोग तो बहुत गुनाहगार है, हमारी इतनी औकात नहीं है। जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है वो हमारी औकात से बढ़कर दे रहा है, लेकिन अल्लाह ताला के ख़जाने जो हैं वो लामहदूद है। तो अल्लाह ताला अपने लामहदूद ख़जानों से हमें भी लामहदूद अता करे। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी सलामत रखे। जिस तरह मैं अपना सब कुछ जो है अपनी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे पे बहुत ख़ास करम किया हुआ है कि माशाल्लाह मैं जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करती हूँ ना वो मेरी पूरी हो जाती है। शुरू से ये नहीं है कि अब वो ये शुरू से मेरा कुछ स्टार ऐसा है, कुछ मेरे नाम का मतलब ऐसा है। और आप यकीन जानिए कि मेरे नाम का मेरे पे इतना अफेक्ट है ना कि आपकी सोच है। मेरे नाम का जो मीनिंग है वो है अचीवर, गेन करने वाली। अब मैंने जो जिस चीज़ की ठान ली है ना, वो खुद ब खुद अल्लाह ताला जो है मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं और वो चीज़ मेरे तक पहुंच जाती है। तो अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों के नसीब अच्छे करे। जो मैरिड हैं उनको अल्लाह ताला अपने घरों में आबाद रखें, और जो अनमैरिड मुझे देख रही हैं अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे रिश्तों का जो है वो अपनी तरफ से इंतज़ाम करे। तो सब बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। शादी जो है वो बहुत बड़ा जुआ है ज़िंदगी में। अगर कोई आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो आपकी समझे कि ज़िंदगी जो है वो सुकून से बसर करेगी। और खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, अगर कोई इस तरह का मिसमैच कपल हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी जो है वो बच्ची के लिए वो बाले जान बन जाती है। तो अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे, और माँ बाप को भी इतनी बसीरत, इतनी समझ बूझ दे, माँ बाप जो है वो अपनी बेटियों के लिए अच्छे से अच्छा फैसला करें। अब फैसले की ताकत भी मेरा रब देता है। बेशक जोड़े जो हैं वो आसमानों पे बनाए जाते हैं, लेकिन इंसान जो है वो कोशिश भी करता है। तो माँ बाप को चाहिए कि जब भी अपनी बेटियों को किसी के पल्ले बांध रहे हो तो सोच लें, बेटियों को बोझ हरगिज़ ना समझे। मैं माशाल्लाह हम लोग 7 बहनें हैं। आप यकीन करें कि मेरे माँ बाप ने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की हुई है कि आपकी सोच है। मेरे माँ बाप ने, मेरी मदर ने मेरे भाई से गिला करना, मेरे बड़े भाई माशाल्लाह अल्लाह उन्हें सलामत रखे, शाहिद नाम है उनका, उनसे गिला करना कि आपने बहुत सर पे चढ़ाई हुई हैं और आप ये क्यों इस तरह करते हैं, मतलब इतनी मोहब्बत करते हैं। भाभियाँ थी वो सारे घर का इंतज़ाम संभाल लेती थी। तो मेरे भाई ना हमारे हाथ पकड़ के कहते थे कि अम्मा ये हाथ जो है वो काम वाले नहीं हैं,
ये हाथ जो है ना, वो कहते थे पंजाबी का अम्मी के साथ फिक्रा यूज़ करते थे, मांस खान वाले ना मांस मिल जाता है। अल्लाह का शुक्र है, भाइयों ने सब ने बहुत नाज नखरे से रखा। माँ बाप अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, किसी किस्म की कोई कताही नहीं की हमारी परवरिश में। उनकी दुआओं की वजह से और उनकी कोशिश की वजह से और उनकी तरबियत की वजह से हम लोग इस मुकाम पे हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र। और फिर माँ बाप ने सिर्फ ये नहीं बताया कि आपने अब इसी घर के हकूक़ पूरे करने हैं। माँ बाप ने, मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी ये तरबियत हमारी की है कि बेटा जिस घर में जा रही हो ना, वहाँ भी कोशिश करना कि उसको अपना ही समझो। मेरे जो वालिद साहब हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो मेरे वालिद साहब ने नहीं देखे हुए थे और वो यतीम थे। मेरी वालदा जो है ना, जो आपको पता है कि प्रीवियस टाइम्स में बहुत जल्दी शादी हो जाती थी। तो मेरी अम्मी जान अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करें, वो जब भी नमाज़ पढ़ती थी तो वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तहज्जुद गुज़ार थी। अल्लाह ताला उनकी बातों को कबूल करे। तो मेरी मदर ने हमेशा ना मेरे नवाफल पढ़ने, सबकी तंदुरुस्ती के लिए, खैर के लिए, उस अपने माँ बाप के लिए, स्पेशली मेरे दादा दादी के लिए। मेरी माँ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन थी, कुछ मुझे आदत थी, मैं सवाल बहुत करती थी। तो मैंने एक दिन अम्मी से कहा कि अम्मी आप क्यों पढ़ती हैं दादा दादी के लिए, आपने तो वो देखे नहीं है। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि बेटा मैं क्यों ना पढ़ूं। माशाल्लाह मेरे वालिद साहब बेशक यतीम थे, लेकिन मेरे वालिद साहब बहुत दरवेश इंसान थे। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत मकाम बनाया, उनको फादर ऑफ सिटी का लक़ब दिया गया और आज भी लोग उनको इतने अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा मैं क्यों ना पढ़ूँ नफर, क्योंकि मेरे जो सास ससुर बेशक मैंने नहीं देखे, लेकिन मैंने अल्लाह को भी मुँह दिखाना उनका एक एक बेटा, और इस घर के वो असल हकदार है। इस तरह मोहब्बत दे के मैंने अपनी माँ या अपने सास ससुर से, मैंने बताया ना कि मेरे वालिद साहब ने नहीं अपने माँ बाप देखे थे और मेरी वालदा ने कहाँ से देखने थे। तो मुझे इतना, तब से वो मेरे माइंड में ना इतनी ये बात बैठ गई कि माशाल्लाह मेरी माँ देखे कितनी समझदार है। हालांकि वो अनपढ़ थी, लेकिन वो कितनी दाना और समझदार थी कि वो अपना हक अदा कर रही थी कि मैंने आगे जाके अपने ये फ़राइज़ का भी हिसाब देना है। और फिर इस बात का मेरे पे ये असर हुआ कि जब भी मैं पढ़ती, मेरे सास ससुर पे, उनकी डेथ को भी मेरे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी बहुत बहुत अच्छे थे। अल्लाह ताला उन्हें भी करवट करवट जन्नत नसीब करे। इंतहाई सादा और दरवेश सिफत, दोनों में अभी भी बहुत दरवेश सिफत है मेरे सास ससुर ना। इस बात का मैंने ये असर लिया कि जब भी मैं पढ़ती हूँ, जब से वो उनकी डेथ हुई है, ससुर की डेथ को मेरा ख्याल है 5-6 साल हो गए हैं, और सास की डेथ अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। सितंबर में 16 सितंबर में 2 साल होंगे। बड़ी खूबसूरत लेडी थी, बहुत माशाल्लाह प्यारी लेडी थी। तो उनकी डेथ को अब 2 साल होने। अब जब भी तब मेरी वालदा हयात थी, मेरी वालदा की डेथ हुई है मेरी सास के 1 साल बाद। तो मैं जब भी अपने वालिद साहब की बख्शिश के लिए कुछ पढ़ती थी, साले सवाब के लिए, अपने अबादात के लिए, अपने दादा दादी के लिए, अपने नाना नानी के लिए, तो मैंने अपने माँ बाप के फ़ौरन बाद ना अपने सास ससुर का नाम लेना कि वो मेरे इस घर के असल हकदार हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो सदका खैरात करूँ वो मैं अपने खामन को बता के दूँ, और जो कुछ करूँ, ठीक है मेरे माँ बाप हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन वो मेरे खामन के माँ बाप हैं। और मैं जब भी अच्छी से अच्छी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ, तो मेरे बच्चे दस्तरखान में बैठते तो मैं कहती हूँ कि बेटा अपने बाप के साथ अपनी दादा दादी के लिए भी दुआ करो, जिनकी वजह से हम लोग ज़िंदगी की इतनी लज्जतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सब इस चीज़ का क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। मेरी माँ एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। बात बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छे करे, आपके बेटियों के नसीब अच्छे करे और हिफ्ज़ व अमान में आप लोगों को रखें। मिलेंगे आप इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में। तो तब तक जो है वो दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।